नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। हेनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए डॉक्टर केंट के अनुसार आज ये पार्ट 5 है। 4 वीडियोस में इस पर बना चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखी हैं वो चैनल पर उपलब्ध हैं, वो जाकर के ज़रूर देखें। पार्ट 5 में हम पार्ट 4 को कंटिन्यू करते हुए माइंड के बारे में बात कर रहे थे, तो माइंड को इसके कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम इसके लक्षण जानेंगे कि सांस लेने में किस तरीके की तकलीफ होती है पेशेंट को, बेचैनी किस तरीके की मिलती है और दिमाग में किस किस तरीके के ख्याल आते हैं, जो कि इसके बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन में, और इसमें अस्थमा भी मिलता है, यानी कि दमा की भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कई तरीके के अस्थमा के केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ासकर सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट को शाम के समय जब वो बिस्तर में लेटा हुआ होता है, या फिर आधी रात के बाद, रात के 1 से 2 बजे के बीच में जब आधी रात होती है, उसके बाद जो है पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, और उसी समय घबराहट बहुत ज़्यादा बनती है, चिंता बहुत ज़्यादा बनी रहती है, और पेशेंट का चेहरा जो है वो ठंडे पसीने से भरा हुआ होता है। साथ में उसको बेचैनी भी मिलती है, डर भी बना रहता है उसको। इसकी वजह से उसको ठंडा पसीना उसको चेहरे को और उसके शरीर को कवर कर लेता है। पेशेंट के मन में इस तरीके के ख्याल आते हैं कि जैसे कि उसने किसी का मर्डर किया हो, और उसकी वजह से उसको पसीना आता है। जब कोई किसी का मर्डर करता है, जैसे वो मर्डर करने वाला होता है, जैसे उसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे उसके लक्षण होते हैं, वैसे लक्षण इस मेडिसिन के पेशेंट को महसूस होते हैं। और उसको यहाँ तक ऐसा भी महसूस होता है कि उसने ये गलत काम किया है, यानी कि किसी की हत्या की है, और उसके बाद ऑफिसर्स और पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर या फिर जहाँ पर भी है वो उसको अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। इस तरीके के ख्याल आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट में आते हैं। उसके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, और कुछ ना कुछ टेरिबल थिंग, कुछ ना कुछ गलत उसके साथ होने वाला है। इस मेडिसिन में डर बहुत ज़्यादा मिलता है, और डर इतना ज़्यादा मिलता है कि पेशेंट आत्महत्या की प्रवृत्ति उसमें बहुत ज़्यादा मिलती है। आत्महत्या करने का मन भी होता है, और बहुत बार पेशेंट कर भी लेता है। बेचैनी बहुत ज़्यादा मिलती है। पेशेंट इधर से उधर टहलता रहता है, एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर बैठता रहता है, बिस्तर में लेटा हुआ होता है तो टहलने लगता है। बेचैनी में पेशेंट इधर से उधर टहलता रहता है और उसको कहीं पर भी आराम नहीं मिलता है। साथियों, मैं एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, जिसमें आप अपनी कंप्लेंट्स लिख करके मुझे भेज सकते हैं। इधर से मैं स्टाफ के थ्रू या फिर मैं खुद आपको रिप्लाई करूँगा, जिससे आप हमारे क्लिनिक से घर बैठे दवाइयाँ भी मंगा सकते हैं। तो कंसल्टेशन लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस मेडिसिन के अन्य मुख्य लक्षणों के बारे में। तो इस शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन मिलती है आर्सेनिक के पेशेंट में। हाथों और पैरों में सूजन मिलती है, चेहरे पर सूजन मिलती है, आँखों के पास सूजन मिलती है, और ख़ासकर जो आर्सेनिक में सूजन होती है, जब उसमें पेशेंट को आप दबा कर देखेंगे, पेशेंट के जो सूजन वाला हिस्सा है उसको दबा कर देखेंगे तो एक गहरा गड्ढा वहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, एक तरीके की पिट फॉर्म हो जाएगी, जिसको हम मेडिकल भाषा में पिटिंग एडिमा बोलते हैं, या फिर अगर वहाँ पर गड्ढा फॉर्म नहीं होता है तो उसको नॉन पिटिंग एडिमा बोलते हैं। तो आर्सेनिक के पेशेंट में जब वहाँ पर दबा कर देखेंगे तो एक तरीके का गड्ढा हो जाएगा वहाँ पर जहाँ पर सूजन होती है। इस तरीके की सूजन इसमें मिलती है। आँखों की सूजन के चारों तरफ की बात करें तो नीचे का हिस्सा जो है, लोअर आईलिड जिसको हम बोलते हैं, खासकर आर्सेनिक में इस तरीके की सूजन मिलती है, और इसको कंपेयर किया गया है काली कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन से, जिसमें अपर आईलिड, ऊपर की आंख की पलकें जो होती हैं उसमें सूजन देखने को मिलती है। तो दो ये इसके डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट हैं। लोअर आईलिड में मिलेगी आर्सेनिक में सूजन, और अपर आईलिड में मिलेगी काली कार्ब में सूजन। तो दोस्तों, आज ये छोटी सी वीडियो मैंने इसके बताई है क्योंकि माइंड के लक्षण इसके यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अन्य लक्षण, अन्य भागों के लक्षण अगली वीडियोस में ज़रूर जानेंगे, तो वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।